शनिवार की दोपहर थी और सूरज की तेज धूप राघव के बेडरूम की खिड़की से छनकर सीधा उसके लैपटॉप स्क्रीन पे पड़ रही थी। राघव वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे बिना किसी मकसद के स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर अटक गई, एक मल्टी कलर लाइट बल्ब। राघव ने उत्सुकतावश तस्वीर जूम करके देखी, मानो कोई बच्चा दुकान के शोकेश में रखे खिलौने को ताक रहा हो। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और मधु, राघव की पत्नी, पर उससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक और तेज तर्रार, कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? 12:30 बज गए और तुम अब तक नहाए भी नहीं, उसने भवें चढ़ाकर पूछा। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने फुर्ती से लैपटॉप का सिरा आधा बंद किया। वो मधु से शॉपिंग वेबसाइट छुपाते हुए बोला, हाँ बस नहाने जा ही रहा था। मधु की आंखों में शक की एक झलक कौंधी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, गर्दन तिरछी करके लैपटॉप की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। क्या छुपा रहे हो? कौन देख रहे हो? उसने शक बड़ी नजरों से पूछा। राघव का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। अरे नहीं मेरी माँ, वो दिवाली आ रही है ना, तो अमेजोन पे एक मस्त लाइट बल्ब दिखा जिसमें 16 मिलियन कलर्स हैं, मंगवा लूं? ये सुनते ही मधु के चेहरे का भाव ऐसा बदला जैसे किसी ने माचिस की तीली सुलगाकर सीधा पेट्रोल में डाल दी हो। खबरदार जो कोई और फिजूल की शॉपिंग करी, पहले घर भरा पड़ा है तुम्हारी मंगाई हुई फालतू चीजों से। राघव ने तुरंत हाथ जोड़ने वाले अंदाज में सफाई दी। ठीक है यार, नहीं मंगा था, गुस्सा क्यों होती हो? लेकिन मधु के मुड़ते ही राघव ने चुपके से वो प्रोडक्ट ई कार्ड में डाल दिया। जाते जाते मधु ने पीछे मुड़ के कहा, चलो अब तैयार हो जाओ और शाम को आते हुए तेल का डब्बा लेके आना। हाँ हाँ जा रहा हूँ। मधु कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राघव ने राहत की एक लंबी सांस ली और फिर से लैपटॉप खोल लिया। उसकी उंगलियां ऑर्डर बटन पे कुछ पल के लिए ठिठक गईं। एक अजीब सा हिचकिचाहट भरा पल, जैसे दिमाग और दिल में रसाकशी चल रही हो। पर आखिरकार लालच जीत गया और उसने बल्ब ऑर्डर कर ही दिया। बिस्तर से उठ के वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, जहां उसे किसी की परछाई हिलती दिखी, पर वहां कोई नहीं था। कंधे उचकाकर उसने बात को नजरअंदाज किया और बाथरूम में घुस गया। लेकिन बालकनी में सच में कोई छुपा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पिछले कुछ घंटे उसकी जिंदगी बहुत तनाव से गुजरी थी। जैसे ही राघव अंदर गया, उस शख्स ने राहत की सांस ली और वो सही वक्त का इंतजार करने लगा। वो शख्स हूबहू राघव जैसा दिखता था। और यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है। वो इंसान बालकनी में क्यों छुपा था, वो राघव जैसा क्यों दिखता था और उसका राघव से क्या कनेक्शन था, जानेंगे अगले एपिसोड में कल रात 9 बजे। मेरा नाम है इंदर रामचंदानी और आप सुन रहे थे 640 की काल यात्रा।